हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूं अंग्रेजी के 3 महत्वपूर्ण कंजक्शंस की। ये हैं एंड, बोथ एंड एज वेल एज। ये तीनों बहुत उपयोगी शब्द हैं दोस्तों, और आम बोलचाल की भाषा में यानी स्पोकन इंग्लिश में इन शब्दों का प्रयोग सामान्य तौर पर होता है। पहला वर्ड है दोस्तों एंड। एंड का अर्थ होता है और, यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं राहुल एंड मोहन, तो राहुल और मोहन। भोपाल एंड इंदौर, इंडिया एंड चाइना, अमेरिका एंड जर्मनी, यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है दोस्तों बोथ एंड। बोथ एंड का अर्थ जो होता है दोस्तों बिल्कुल एंड के जैसे ही होता है, लेकिन बोथ एंड का प्रयोग जो है जब हम इन दो चीज़ों को बहुत प्रभावकारी तरीके से कहते हैं, जैसे राहुल और मोहन दोनों ही, तो राहुल और मोहन दोनों ही, तो इसको हम कहेंगे बोथ राहुल एंड मोहन। यानी जिस चीज़ के बाद में, जिस शब्द के बाद में हम एंड का प्रयोग करते हैं उसके पहले हम बोथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कहना है इंडिया और चाइना दोनों ही, तो बोथ इंडिया एंड चाइना। लेकिन हम जब बोलेंगे इंडिया और चाइना तो हम कहेंगे इंडिया एंड चाइना। लेकिन इंडिया और चाइना दोनों ही, तो हम कहेंगे बोथ इंडिया एंड चाइना। तीसरा शब्द है दोस्तों एज वेल एज। इसका अर्थ होता है दोस्तों के अलावा या साथ साथ। जैसे हमें कहना है इंडिया के अलावा चाइना भी, तो इंडिया एज वेल एज चाइना। राहुल के अलावा मोहन भी, तो राहुल एज वेल एज मोहन। इंग्लिश के अलावा हिंदी भी, तो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आइए दोस्तों अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे हमने कोई एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, राहुल आ रहा है। दूसरा सेंटेंस है मोहन आ रहा है। अब हम दोनों को मिलाकर अगर एक कहें कि राहुल और मोहन आ रहे हैं, तो हम कहेंगे राहुल एंड मोहन आर कमिंग। राहुल एंड मोहन आर कमिंग। राहुल और मोहन आ रहे हैं। लेकिन हम कहें राहुल और मोहन दोनों ही आ रहे हैं, तो दोस्तों हम कहेंगे बोथ राहुल एंड मोहन आर कमिंग। बोथ राहुल एंड मोहन आर कमिंग। लेकिन अगर आपको कहना है कि राहुल के अलावा मोहन भी आ रहा है, तो हम कहेंगे राहुल एज वेल एज मोहन। राहुल एज वेल एज मोहन इज कमिंग। तो बड़ा आसान है दोस्तों ये, राहुल एज वेल एज मोहन इज कमिंग। यानी इस तरह से हम तीनों शब्दों में डिफरेंस करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे हमें कहना है कि तुम्हें और मुझे वहां जाना चाहिए। यू एंड आई, यू एंड आई शुड गो देयर। तुम्हें और मुझे वहां जाना चाहिए। तुम्हें और मुझे दोनों को ही वहां जाना चाहिए, तो बोथ यू एंड आई शुड गो देयर। बोथ यू एंड आई शुड गो देयर। तुम्हारे अलावा मुझे भी वहां जाना चाहिए, या तुम्हारे अलावा मुझे भी वहां, यानी कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए, तो यू एज वेल एज आई शुड गो देयर। यू एज वेल एज आई शुड गो देयर। बड़ा आसान है दोस्तों ये। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे आर बाइंग बुक्स एंड क्लॉथ्स। दे आर बाइंग बुक्स एंड क्लॉथ्स, यानी वे बुक्स और क्लॉथ्स खरीद रहे हैं। अब हमें कहना है वो बुक्स और क्लॉथ्स दोनों ही खरीद रहे हैं, तो हम कहेंगे दोस्तों दे आर बाइंग बुक्स, दे आर बाइंग बोथ बुक्स एंड क्लॉथ्स। दे आर बाइंग बोथ बुक्स एंड क्लॉथ्स। यानी जिन चीज़ों को हम कहते हैं, दो चीज़ें जो होती हैं उनके बीच में, यानी दोनों को जोड़ने के लिए एंड, और जिस शब्द के बाद एंड लगा रहे हैं उसके पहले बोथ लगा देते हैं। लेकिन हमें कहना है कि वे किताबों के अलावा कपड़े भी खरीद रहे हैं, तो सेम रहेगा दोस्तों दे आर बाइंग बुक्स एज वेल एज क्लॉथ्स। तो लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों इस क्लास का। मीना और सीमा अच्छी लड़कियां हैं, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों मीना एंड सीमा आर गुड गर्ल्स। बोथ मीना एंड सीमा आर गुड गर्ल्स, यानी मीना और सीमा दोनों ही अच्छी लड़कियां हैं। मीना एज वेल एज सीमा इज अ गुड गर्ल, यानी मीना के अलावा सीमा भी अच्छी लड़की है। सो ये था दोस्तों एंड, बोथ एंड एज वेल एज का डिफरेंस। सो इसका प्रयोग करिए दोस्तों अपनी लैंग्वेज में, और जितना जब प्रैक्टिस करते जाएंगे दोस्तों आपको ये चीज़ें बड़ी आसान लगने लगेंगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको लगातार इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।